हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य तथा इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक देश के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए विदेश नीति बनाई जाती है। अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है कि ताकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार का आंच न आने पाए। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया तथा विश्व के अन्य भागों में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान एवं पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित है, ताकि सोवियत संघ तथा साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। नंबर 2, जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका जनतंत्रात्मक देश है। उसने पहला तथा दूसरा विश्व युद्ध जनतंत्र की रक्षा के नाम पर ही लड़े थे। उसका उद्देश्य तानाशाही को समाप्त करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर को तानाशाही को खत्म करना तथा विश्व में प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताओं, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता तथा भय से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया था। नंबर 3, साम्यवाद का विरोध। अमेरिका पूंजीवाद और जनतंत्र का प्रबल समर्थक है, इसलिए वह साम्यवाद का शुरू से विरोधी रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। चेस्टर बोल्ट्स के शब्दों में, युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितियां उत्पन्न करके रोक रखने की रही है। नंबर 4, सशक्तिकरण पर रोक। विश्व में अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों ही विश्व शक्ति रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों में शीत युद्ध भी चला, परंतु दोनों देशों ने अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जैसे अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968, साल्ट 1 और साल्ट 2 तथा INF संधि 1987, स्टार्ट संधि 1991 एवं 1993। नंबर 5, शांति स्थापना। अमेरिकी विदेश नीति का एक उद्देश्य अमेरिका में शांति बनाए रखना है, इसलिए वह अलगाव की नीति पर चलता रहा है। डलेस ने 1955 में कहा था कि हमारी विदेश नीति को व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है। नंबर 6, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना। सोवियत संघ के अवसान तथा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया। यह एक ऐसी विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका को केंद्र मानकर विश्व नीति निर्धारित की जाएगी। आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव है। उसके पास परमाणु अस्त्रों का ही प्रचंड शक्ति नहीं, उसके पास आर्थिक क्षमता भी अधिक है। इस समय विश्व की आय का 1/3 हिस्सा अमेरिका में उत्पन्न हो रहा है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आयातक है। विश्व व्यापार का 5वां हिस्सा अमेरिका से होता है। विश्व की पूंजी अमेरिका की ओर दौड़ रही है।
डॉलर की मांग बढ़ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर की ताकत से अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये संस्थाएं अमेरिका के इशारे पर कार्य करने लगी हैं। ये सभी संस्थाएं अमेरिका की मुट्ठी में ही हैं। नंबर 7, आतंकवाद का उन्मूलन। 11 सितंबर 2001 से पूर्व विश्व में पाए जाने वाले आतंकवाद से अमेरिका इतना अधिक प्रभावित नहीं था। वह स्वयं अपने यहाँ आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता था। परंतु जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा पेंटागन पर अमेरिकी वायुयानों से ही आतंकवादियों ने हमले किए तो अमेरिका ने इस ओर सक्रिय कार्रवाई की और ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान मलेशिया के विरुद्ध बमबारी कर दी। विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर हमला पहली बार अमेरिका पर सीधा आतंकवादी हमला था। अमेरिका ने बदले की कार्रवाई के लिए विश्वव्यापी समर्थन जुटाने का राजनयिक प्रयास शुरू किया। इस प्रकार अमेरिका विश्व शांति का समर्थन कर अपने विदेश नीति के द्वारा विभिन्न देशों से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है तथा अपने वैदेशिक नीति को मजबूत बनाता है। अब आगे छात्रों हम लोग अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, साम्यवाद का विरोध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद का अवरोध अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है। साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ है जहां कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ। चीन, हंगरी, बल्गारिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी ये सभी देश साम्यवादी बन गए। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। जॉर्ज ऑर्वेल के शब्दों में सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अधिक बड़ा खतरा है। नंबर 2, प्रादेशिक अखंडता। अमेरिका ने सोवियत संघ के संभावित आक्रमण के भय से अपनी प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा के लिए अपनी थल, जल और वायु सेना को तेजी से विकास किया। अमेरिका ने साम्यवाद का अवरोध करने के लिए सैनिक संधियों एवं मैत्रियों का निर्माण किया। इसमें प्रमुख है रियो संधि, नाटो संधि, एंजस संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट आदि। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ में रुचि। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बहुत रुचि ली। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रारंभिक काल में इसी कारण अमेरिका के प्रभाव को अनुभव किया। संघ द्वारा निशस्त्रीकरण, शांति स्थापना या राजनीतिक बिंदुओं पर अमेरिका ने सहयोग की नीति अपनाई। इसके साथ ही अमेरिका विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग देता रहा है। नंबर 4, विश्व शांति की स्थापना। अमेरिका की विदेश नीति में विश्व शांति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका विश्व शांति के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्नशील रहा है। राजनीतिक दलबल तथा युद्धों में अरुचि के कारण ही वह अलगाववादी नीति का अनुसरण करता रहा है। परंतु जब यह निश्चित हो गया कि अब अलगाववाद की नीति से काम नहीं चल सकता, तो अमेरिका ने विभिन्न प्रकार से शांति स्थापना के प्रयासों में योगदान दिया। कई देशों के साथ वैचारिक और राजनीतिक मतभेद होते हुए भी विश्व शांति के लिए विभिन्न समझौते और संधियां करने में अमेरिका सदैव तत्पर रहा है। नंबर 5, मानवाधिकारों का समर्थन।
मानवाधिकारों का समर्थन करना अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता है। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए एक स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की। अमेरिकी राजदूतों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। नंबर 6, विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिका विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति अपनाते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहा है। अमेरिका के दबाव के कारण ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव पर अमल नहीं किया गया, अग्नि मिसाइल का परीक्षण भी कुछ समय तक स्थगित कर दिया गया। अमेरिका भारत पर निरंतर दबाव डाल रहा है कि वह परमाणु अप्रसार संधि तथा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दे। जब भारत ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तुरंत ही भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। नंबर 7, आतंकवाद का विरोध। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी विदेश नीति में आतंकवाद को समाप्त करना भी एक उद्देश्य बन गया। इस आतंकवादी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने कहा कि आज व बाद जो देश आतंककारियों को पनाह या समर्थन देगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। अब छात्रों हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका ने 18वीं शताब्दी से अलगाववाद नीति को अपनाई और विश्व राजनीति से अछूता रहा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलने लगी। अमेरिका को अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए विश्व राजनीति में सक्रिय होना पड़ा, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह पुनः अलगाववादी नीति पर चलने लगा। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रसंघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु सीनेट ने विल्सन के विश्व राजनीति में सहयोग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया। इस पृथक नीति के कारण ही अमेरिका विश्व राजनीति से दूर होता चला गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ पूर्व ही अमेरिका को यह आभास हो गया कि बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व राजनीति से दूर रहना संभव नहीं है। इसलिए अमेरिका को अपने आर्थिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेना पड़ेगा। अब इस प्रकार छात्रों हम लोग अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य तथा इसकी विशेषताओं को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।